हेलो भाई लोग, कैसे हो? तो आज ना ही हम क्रिकेट खेलने वाले हैं, ना ही कोई मैच है, ना हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आज मैं अपनी किट बैग का रिव्यू आपको देने वाला हूँ। मतलब मेरे किट बैग में क्या क्या है, कौन सी कंपनी का है, कितने का है, मैंने कहाँ कहाँ से लिया, वगैरह वगैरह। सो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, कुछ न्यू ट्राई किया है मैंने। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। ये है मेरे SG के इकोलाइट राइट हैंडेड बैटिंग पैड्स, जो मैंने अहमदाबाद से लिए थे, जिसकी प्राइस है 1844। हाँ, यही है लगता है। जो ऑनलाइन प्राइस है, क्योंकि मैंने कितने में लिए थे मुझे याद नहीं। मैंने इसको लिए हुए अभी 6 महीने हो चुके हैं, तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा यूज़ हो चुके हैं। इसकी प्रोटेक्शन भी बहुत बढ़िया है। मतलब हम जिस लेवल पे खेल रहे हैं वहाँ पे तो मुझे बहुत बार लग चुका है पैर पे, बहुत बार LBW हो चुका हूँ। सो मतलब इतना भी प्रॉब्लम नहीं देते, अच्छे चल जाते हैं, काम चलाओ है। मतलब काम चलाओ भी परफेक्ट है मेरे लिए। राइट हैंडेड अडल्ट, जो आप देख सकते हैं पीछे से इनका हाल कितना बुरा है। आगे से तो चमक जाते हैं, हम देख सकते हैं। आप आगे से चमक जाते हैं, सब क्लीन हो जाता है, लेकिन पीछे से आप देख सकते हैं यूज्ड, पसीने से, धूल से भरे हुए। तो ये मैंने ऑनलाइन मैंने चेक किया बहुत सारी वेबसाइट पे, मतलब बहुत सारी तो नहीं, SG के वेबसाइट पे देखा तो वहाँ पे महंगे थे। फ्लिपकार्ट पे देखा तो फ्लिपकार्ट पे भी मतलब सस्ते ही थे, लेकिन मेरे को सबसे बेस्ट प्राइस अमेजोन पे लगी। सो अमेजोन पे इसकी प्राइस थी 1844 रुपीज, तो मैंने वही रखी है। सो अभी अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये है मेरा हेलमेट, जो मैंने अपनी स्कूल बैग के कवर में रखा है, क्योंकि हेलमेट बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। मतलब गंदे तो नहीं होते, पर पसीने से भर जाते हैं। सो आप देख सकते हैं, ये है यॉनकर का हेलमेट। यॉनकर क्लासिक 350, जो मैंने 1100 में लिया था। बहुत बढ़िया है। ये कवर साइड में रख देता हूँ। मैं हेलमेट के साथ बंदाना भी यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने बंदाना धोने को डाला है। अभी बारिश का मौसम है, तो वो सूखा नहीं है, SS का बंदाना है। बहुत बढ़िया है वो भी। वो हेलमेट आंखों पे नहीं आता उससे, यूज़ करिए अगर आपको करना है तो। यह है 1100 रुपीज़ का, बहुत बढ़िया हेलमेट है, लाइट वेट है। मैंने इसकी वेबसाइट से, यॉनकर की वेबसाइट से मैंने प्राइस निकाला है। सो ये 1100 का है। मैंने कितने का लिया था मुझे याद नहीं। सो 1100 का यॉनकर हेलमेट। अगले पार्ट पे बढ़ते हैं। ये है मेरा बैटिंग थाईपैड, जो सन्स स्मार्ट स्वॉर्ड कंपनी का है। जो कंपनी एग्जिस्ट भी करती है क्या पता नहीं। ये है 600 रुपीज़ का, जो मैंने स्पोर्ट्स शॉप से लिया था। जो मतलब अभी 3 से 4 साल हो चुके हैं, बहुत बढ़िया चल रहा है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि अभी तो बहुत पुराना हो चुका है। देख सकते हैं आप पीछे से तो बहुत बुरा हाल है, सामने से ही देखो तो ये मतलब परफेक्ट है। यूथ साइज है लगता है ये, लेकिन मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को बहुत परफेक्ट लगता है। मैंने इसको ढूंढने की कोशिश की बहुत सारी वेबसाइट पे, लेकिन नहीं मिली। तो मैंने याद करने की कोशिश की थोड़ी, पर मैंने इसकी प्राइस 600 रुपीज़ रखी है, क्योंकि बहुत बढ़िया थाईपैड है। तो 500 से नीचे तो होगा नहीं, और ज़्यादा 1000 वगैरह भी जा नहीं सकता, क्योंकि मून वॉकर के पैड से 2000 के आते तो थाईपैड्स। तो ये 600 रुपीज़ आई थिंक परफेक्ट प्राइस हो सकती है। मेरे को कंफर्म पता नहीं, लेकिन आप भी ट्राई करके देख सकते हैं। कहाँ पे आपको ऐसा मिले तो मेरे को भी बताना, मेरी भी नॉलेज बढ़ेगी। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरे SF के बैटिंग पैड्स। इसको भी कवर के अंदर रखना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी पसीने से भीग जाते हैं, तो ज़्यादा जल्दी गंदे ना हो, इसलिए मैंने इसको भी बैग में रखा है। तो इस साइड में रख देते हैं। सो ये है SF के सुपर लाइट, जो मैंने वहीं से लिए थे, स्पोर्ट्स लैंड से, नासिक में है वहाँ से। सो ये ग्लव्स आप देख सकते हैं, इनकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, 1 साल हो गए हैं। ये देखिए पूरे खराब हो चुके हैं, लेकिन अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं, मेरे को बहुत बढ़िया लगे। इनकी प्राइस मैंने SF की वेबसाइट से ही निकाली। मैंने ज़्यादा ढूंढने की ये नहीं की कि वो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो बहुत सारी वेबसाइट पे अलग अलग प्राइस हो सकते हैं, काफ़ी सस्ता भी हो सकता है, काफ़ी महंगा भी। लेकिन मैं SF की वेबसाइट पे गया तो वहाँ पे SF सुपर लाइट का प्राइस था 2145 के। लीग विकेट कीपिंग पैड्स, जो मैंने 1 साल पहले लिए थे। सो ये 1 साल में इतने यूज नहीं हुए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये पीछे से देखिए, क्योंकि यहीं पे धूल वगैरह लगती है, तो आप देख सकते हैं आगे से क्लीन हो जाते हैं। तो ये है लीग वंस, जो मैंने 1 साल पहले लिए थे। तो बहुत कम यूज किया है मैंने, क्योंकि मैं विकेट कीपिंग विदाउट विकेट कीपिंग पैड्स ही करता हूँ, क्योंकि इतनी ज़रूरत नहीं लगती मुझे, क्योंकि ये बहुत लाइट होते हैं, तो सेमी फील होते हैं। लेकिन अगर आप विकेट कीपर हो
और आप विदाउट विकेट कीपिंग पैड्स के विकेट कीपिंग करते हो तो प्लीज वेयर किया करो ये, क्योंकि ये एक्सटर्नल पार्ट ही लगते हैं आपके बॉडी के। जब तक आप इनके साथ कंफर्टेबल नहीं होगे तब तक आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। या मैचेस में तो मैं यूज करता हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में भी यूज किया करो, मेरे जैसी गलती ना करो, क्योंकि ये शफल करने में बहुत प्रॉब्लम देते हैं अगर आपको इनके साथ खेलने की आदत नहीं है तो। सो प्लीज डाला कीजिए। और ये मैंने लिए थे 1300 रुपीज में। मैंने अमेजोन पे चेक किया तो उसमें 1300 ही थी। एसजी के वेबसाइट पे 1700 इसकी प्राइस दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सस्ते में बता रहा हूँ, 1300 प्राइस में मैंने ये लिए थे। सो आगे बढ़ते हैं। मेरे एसजी के आरएसडी एक्सट्रीम विकेट कीपिंग ग्लव्स जो बहुत ज्यादा यूज हो चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ज्यादा यूज कर लिए हैं मैंने। अभी इनको 2 साल हो चुके हैं और 2 साल में इनकी हालत तो बिगाड़ ही दी है मैंने, मतलब फट गए यहाँ वहां से। अभी पर एसजी का वर्क बहुत बढ़िया है, ये यहाँ से नहीं फटे, पीछे से डाइविंग वगैरह करते टाइम फट जाते हैं ये, क्योंकि ड्रैग होते तो होना है। और 2 साल भी हो चुके हैं, अभी भी प्रॉपर है, यूज करने में बहुत मजा आता है, बहुत परफेक्ट है, हाथ का पार्ट ही लगता है। लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि विकेट कीपिंग इनर्स थोड़े से गीले हों तो इसके अंदर की फोमिंग निकल जाती है, जो बहुत इरिटेट करती है विकेट कीपिंग करते टाइम। ये भी मैंने ऑनलाइन चेक किया तो इसकी प्राइस 1300 ही है सब जगह। एसजी के वेबसाइट पे 1500 है, लेकिन अमेजोन फ्लिपकार्ट इन दोनों पे इनकी प्राइस 1300 ही थी। तो चलो आगे बढ़ते हैं। मेरे फर्स्ट विकेट कीपिंग के ग्लव्स जो इतने भी बढ़िया नहीं है, 550 रुपीज के लिए थे मैंने ये, बहुत अच्छे से याद है मुझे। हमारी फर्स्ट मैच जो थी स्कूल की, तब हम ये मैंने तब लिए थे, मतलब न्यू विकेट कीपर था। वो मैच अच्छी नहीं गई थी ग्लव्स के साथ, लेकिन अभी तो एक्सपीरियंस आ गया, इसलिए कुछ ये है नहीं। तो ये ग्लव्स 550 के लिए थे मैंने अमेजोन से। इनका कवर बहुत बढ़िया आया था, एसजी वालों का इतना बढ़िया कवर नहीं था जितना इनका था। इन ग्लव्स की फोमिंग बहुत कमजोर थी और मतलब प्रॉब्लम तो देते हैं। आईबेक्स कंपनी के ही, ऑल अबाउट स्पोर्ट्स जैसा लिखा है इधर, आईबेक्स। कलर अच्छा लगा था इसलिए मंगा लिया था, मतलब मैंने रेड कलर मंगाया था, ब्लू आ गया और अच्छा लगा, रख लिया। सो अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है किट बैग, मतलब इस किट बैग में मैं सारा सामान रखता, आपको दिख रही होगी क्या पता नहीं, थोड़ा यहाँ पे रखता हूँ। तो मतलब ये है सोलिमो की किट बैग, ये मैंने अमेजोन से ली थी 700 रुपीज में, क्योंकि मेरे पास जो पहले किट बैग थी वो किट बैग में ये सब सामान आता नहीं था। मेरे पास एसजी की एक किट बैग थी, उसमें ये सब सामान नहीं आता था। ये भी उतनी ही साइज की, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा पॉकेट है। मैं अपने किट बैग में 2 विकेट कीपिंग ग्लव्स कैरी करता हूँ, एक प्रैक्टिस के लिए, एक मैच के लिए। जो मेरे सबसे पहले ग्लव्स थे वो अभी भी मुझे साइज में आते, तो मैं वही यूज करता हूँ प्रैक्टिस में। क्योंकि मेरे न्यू ग्लव्स जो है एसजी के, मतलब वो भी अभी 2 साल पुराने ही है, वो ग्लव्स जो है वो अभी मैं यूज करता हूँ, तो उनमें वो रेडी है, मतलब वो मैचेस में भी यूज कर सकते, प्रैक्टिस में भी यूज कर सकते हो, करना है तो करो, लेकिन मैं वो ब्लू वाले ही यूज करता हूँ। तो एक्स्ट्रा कंपार्टमेंट के लिए मैंने ये वाली किट बैग ली थी 700 अमेजोन से। और क्या ही, इसकी प्राइस तो मुझे डिसेंट ही लगी थी इसलिए मंगाई थी, वरना ये साइज में किट बैग बहुत महंगे महंगे भी आते हैं, लेकिन मेरे को जो सस्ता लगा वो मैंने ले लिया। इसके नीचे ये भी है सपोर्ट करने के लिए, क्या है क्या पता नहीं। तो ये है 700 रुपीज की सोलिमो की किट बैग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है मेरे विकेट कीपिंग के इनर्स, जो बहुत बढ़िया है, मतलब बढ़िया तो नहीं लेकिन काम चला हुआ है। इसमें इतनी बढ़िया भी फोमिंग नहीं है, लेकिन ग्लव्स अच्छे होने की वजह से इतना इम्पैक्ट आता नहीं हाथों पे। तो ये है 300 रुपीज के, मतलब नॉन कंपनी है। मैं स्पोर्ट्स शॉप पे गया, मैंने कहा विकेट कीपिंग के इनर्स दिखाई, तो उन्होंने 4-5 दिखाए थे एसजी एसएस, मेरे को ये अच्छे लगे और बहुत अंडर बजट थे। एसएस का 600 का था, एसजी का 550 का था, तो मैंने ये लिए। मतलब इतना भी कुछ फर्क नहीं है, लेकिन कंपनी का फर्क आता है। ये तो बहुत जल्दी फट गए हैं, लेकिन अभी न्यूज है तो कोई ये नहीं यहाँ से फट गए, ये यहाँ से, तो अभी यूज तो है ही, तो कुछ कर नहीं सकते। अभी सेकंड चीज दिखाता हूँ, ये है, 1 मिनट सीधा कर लेने दो, मतलब हाँ, ये एसजी के बैटिंग इनर्स, ये उल्टा है देख लीजिए, हाँ। तो इनकी इलास्टिक निकल चुकी है, क्योंकि प्रैक्टिस इतनी होती है तो निकल ही जाती है, कितने भी ले लो। ये 250 रुपए के हैं, अमेजोन पे आप ले सकते हैं। तो ये काम चला गया, मतलब इससे बुरा भी कुछ नहीं, इससे अच्छा भी कुछ नहीं है, परफेक्ट है। और ये है श्रेय का सपोर्टर में क्या ही दिखा, ये 550 का लिया था मैंने अमेजोन से। आगे बढ़ते हैं।
तो दोस्तों ये है मेरा एक्स्ट्रा सामान, इसमें सब एक्स्ट्रा सामान रखता हूँ। ये बैग ऐसी किट बैग के अंदर ही रखता हूँ। तो आपको एक एक करके दिखाता हूँ इसमें क्या क्या है क्या नहीं। तो फर्स्ट ये ऑरेंज कैप मुझे हमेशा कॉन्फिडेंस देती है कि आई कैन स्कोर रन्स। मैं इसकी मदद से ही रन स्कोर करता हूँ, मतलब ये मेरी लकी कैप है, ऐसा ही समझो। ये विकेट कीपिंग के टाइम ज्यादातर पहनता हूँ मैं, क्योंकि स्पिनर्स हो या पेसर्स में हमेशा हेलमेट पहनता हूँ। और मैं विकेट कीपिंग में स्पिनर्स आ गए तो हमको हेलमेट पहनना ही पड़ता है, पेसर्स के टाइम यूज करता हूँ। बाकी फील्डिंग में बहुत कम करता हूँ। मुझसे अच्छा विकेट कीपर कोई आ गया तो वो विकेट कीपिंग करेगा, अदरवाइज मैं ही विकेट कीपिंग करता हूँ। सो ये फर्स्ट कैप, ये कितने की ली थी मुझे याद नहीं, लेकिन अमेजोन से ही ली थी। अगर आप ऑरेंज कैप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी कितने की ली। सेकंड ये है ओकले, मतलब ओकले तो नहीं है, विलेज कंपनी के सन ग्लासेज है। दिखाता हूँ मैं आपको, पहन के तो नहीं दिखाऊंगा, ये वो साफ करने के लिए। इसका कवर बहुत प्रीमियम है, मेरे को बहुत पसंद है। और ये ऐसे कवर में आते हैं। और ये है ओकले, देख सकते हैं। इससे बहुत मतलब सन रेज बहुत कम लगती है आंखों पे, मतलब आप सूरज के पास देख सकते हैं इसको पहन के, इतने एफिशिएंट है ये, बहुत बढ़िया है। मतलब अभी इधर अंधेरा हो गया इनडायरेक्टली लेके, वो तो बहुत बढ़िया है, अच्छे से दिखता है इसमें से जब आप धूप में प्रैक्टिस करो तो अगर आपके पास सन ग्लासेस नहीं है तो आप जरूर लीजिए। एज कीपर तो मैं पहनता हूँ, लेकिन बैटिंग करते टाइम नहीं पहन सकते क्योंकि बॉल का थोड़ा विजन कम हो जाता है, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर आप फील्डर के लिए बहुत यूजफुल है। ये मैंने 700 रुपीज का लिया था। मैं इन टोटल आप बाद में आपको बताऊंगा ये कितने का है सारा किट बैग। तो अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। ये स्लीव्स एसजी के स्लीव्स हैं, ये भी 250 के ही लिए थे मैंने, एसजी के स्लीव्स। तो ये मैं फुल स्लीव्स टी शर्ट ही पहनता हूँ बैटिंग या विकेट कीपिंग के टाइम, क्योंकि ये छिल जाता है ना कोहनी वगैरह, तो वो ना लगे तो टी शर्ट के ऊपर ये पहन लेता हूँ मैं, क्योंकि डाइव वगैरह करनी पड़ी तो ना लगे इसलिए। आगे ये स्प्रे, रिलीफ स्प्रे, क्रिकेटर इंजरी होती रहती है तो यूज कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी बॉल लगेगा तो दर्द होगा। मतलब बॉल तो हमेशा लगता ही है, भागो पैर मुड़ गया वगैरह तो यूजफुल है, तो कैरी किया कर। ये एक टॉवल, स्वेट टॉवल, पसीना आता है खेलोगे तो पसीना आएगा तो पोंछना पड़ेगा, इसलिए स्वेट टॉवल। ये ग्रीन टेप, जब मैंने न्यू बैट ली थी, मतलब अभी मेरी रिसेंट न्यू बैट जो है वो, तब मेरे को ये दी थी 100 रुपीज की आई थिंक। मैं तो अभी इंग्लिश टेप यूज करता हूँ, ये नहीं यूज करता। इसको ग्रीन टेप बोलते लगता है, वो इंग्लिश टेप ही होती है, पर वो जो प्लेन होती है ना जिसपे से धागे धागे नहीं दिखते, वो वाली यूज करता हूँ, एकदम प्लेन डीएससी की आती है वो यूज करता हूँ। तो इस साइड में रख देता हूँ। ये टो गार्ड मैंने ऐसे 10 मंगाए थे, ये है 70 रुपीज का एक टो गार्ड है। मतलब एमआरपी 75 लिखे, लेकिन ऑफर वगैरह कार्ड वगैरह लगा कि आपको 70 में एक पड़ेगा। ऐसे 10 आए थे मेरे, ऑरेंज और ब्लू कलर में। ऑरेंज सब खत्म हो गए और ये ब्लू है। अभी 9 बैट तो नहीं है मेरे पास, लेकिन 2-4 निकल गए, क्योंकि उसको 6 महीने हो गए मेरे को ये मंगाए, एक ही बचा है। तो ये आगे एक सीजर, कभी भी ग्रीन टेप काटनी हो, टेप काटनी हो, बैट में कुछ क्रैक आ जाए वगैरह वगैरह, तो यूजफुल है, यूज किया कीजिए। ये है एक फेविस्टिक, या आप जब भी मतलब ऐसा ये बैट रिपेयर करने में तो काम नहीं आता, लेकिन रखा है किट बैग में, जगह तो रखिए, इतना भी यूजफुल नहीं है ये है नेल पॉलिश रिमूवर। मैं नेल पेंट नहीं लगाता, जब भी बैट पे ये आता है, मतलब लेदर बॉल के दाग लग जाते हैं, तब हम कॉटन या कोई भी कपड़ा ले लो, उसके ऊपर ये लगाओ नेल पॉलिश रिमूवर, और बहुत तेज घिसना है। मतलब ग्रीन टेप पे वर्क करता है वो, जैसे नॉर्मली वर्क नहीं करता, दाग रह ही जाता है। लेकिन अगर आप ग्रीन टेप या स्टिकर पे दाग लग गया है तो नेल पॉलिश रिमूवर वो निकाल देता है, तो बैट आपकी फिर से न्यू प्लेन अच्छी दिखती है। अभी ये टेप्स, डॉक्टर टेप बैट के हैंडल पे लगानी हो, ये भी बैट के हैंडल पे लगानी हो, या कुछ क्रैक आ जाए तो डॉक्टर टेप से ही ये करता हूँ मैं। बैट पे क्रैक आया तो बाद में नायलॉन के धागे से वही रिपेयर होता है, लेकिन अगर मेरे को कुछ मतलब बैट का वेट बढ़ाना हो तो लगा लेता हूँ। या हैंडल पे, मेन तो हैंडल के लिए रखे हूँ, बाकी कुछ काम नहीं आते टेप।
फिर से वही नेल पॉलिश रिमूवर, मतलब ये इसमें आते क्या, पेपर में आते हैं, वो घिसना इजी हो जाता है, इससे कॉटन की भी जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं अभी ये यूज कर रहा हूँ, वो एम्प्टी है, अभी ये यूज करता हूँ। इससे भी दाग चले जाते हैं, लेकिन वो ज्यादा एफिशिएंट है। तो अगर आपको कोई यूज करना है तो वो किया कीजिए, ये इतना मजा नहीं। अरे इसमें सनस्क्रीन एंड ये जेली है, मतलब इससे भी वही यूज होता है, क्या कुछ लग गया सूज गया तो ये लगा लो इंस्टेंट। ये भी अच्छा है, वो स्प्रे से तो ये अच्छा लगता है मेरे को, क्योंकि ये थोड़ा लेट वर्क करता है, लेकिन 15 मिनट में दर्द कम हो जाता है, ये तो कंफर्म है। और सनस्क्रीन तो नॉर्मली हम यूज करते हैं, मतलब एक आध 2 घंटे बाद नॉर्मल सनस्क्रीन का इफेक्ट चला जाता है, तो लगाते रहना चाहिए। मॉइस्चराइजर रहता है, लेकिन सनस्क्रीन चला जाता है, तो यूज करते रहता हूँ बार। तो ये कटर वही काम में आता है कि बैट काटो, बैट निकल गया हल्का सा काट लो, नायलॉन का धागा निकल गया काट लो, तो बैट में यूज आता है। बाकी तो कुछ किसी चीज में यूज नहीं आता उसके लिए। ये फिंगर स्लीव्स, ये 10 आई थी, अभी 4 ही बाकी है, बाकी गुम गई, पता नहीं कहाँ गई कैसे गई। सो ये फिंगर स्लीव्स, क्योंकि इंजरीज होती रहती है फिंगर्स में, कैचिंग करते हुए विकेट कीपर्स हो, तो देखो सब उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी है, तो ये यूज किया कीजिए, इससे आपकी उंगलियां बची रहेंगी। और मतलब ये सस्ते में लिए थे। अगर आपको ये सब का नाम बताया मैंने, अगर आप सबको ये चीजें चाहिए तो आप सर्च कर लेना, सस्ते सस्ते दामों में मिलेंगे आपको। ये नोटबुक एंड पेन मार्कर है, मतलब ये तो लगता ही है आज प्लेयर, क्योंकि कोचेस का नंबर लेना हो, अगर आपके मोबाइल में चार्जिंग नहीं है तो कोचेस का नंबर चाहिए तो डायरी चाहिए, अगर अच्छा प्लेयर मिल गया उसका ऑटोग्राफ चाहिए तो डायरी चाहिए, या कोई अगली टीम का अंपायर हो जो उसकी टीम को सपोर्ट कर रहा हो, तो हमें ही रन काउंट करने पड़ेंगे, तो एक एक बॉल एक एक रन काउंट करने के लिए बहुत काम आता है। सो अगर आप क्रिकेटर हो तो ये कैरी किया कीजिए, अगर आप मैचेस में खासकर कैरी किया कीजिए, क्योंकि ये बहुत वर्क करता है। या अदरवाइज आप अपना परफॉर्मेंस नोट कीजिए कि आज कैसी बैटिंग हुई, कैसी बॉलिंग हुई, क्या मिस्टेक्स किए, तो वो नोट कीजिए और उनको सुधारने की कोशिश कीजिए। तो और ये क्या इसमें मैं कैरी करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो दोस्तों आपने जैसे मेरी किट बैग देखी, तो मेरी किट बैग का टोटल प्राइस है 13,000 रुपीज। सो मेरी किट बैग में आपने जैसे देखा क्या क्या चीज है, तो ये प्राइस जो है वो विदाउट बैट्स है। तो मैं अगली वीडियो जो डालने वाला हूँ उसमें सिर्फ मेरे बैट्स होने वाले हैं। सो तैयार कीजिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा वीडियो के लिए, लेकिन जल्दी ही डालूंगा। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।